किया, हिंदुस्तान को चैलेंज किया। तो ये सोचिए कि जब हम सोचते हैं कि जो जनरल सर अभी कह रहे थे कि हमारे साथ बड़ा तकलीफ हो रही थी, हमारे वो जो फॉरेन मिनिस्ट्री और कोई तो बहुत सारे मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ये कह रहे थे कि हमको तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए। यहां तक बोला, हिंदुस्तान टाइम्स में एक बड़ा आर्टिकल आया, बस हमारी छूट गई, हमने तालिबान से बात नहीं की तो हमारे हाथ से पता नहीं क्या सोने की तिजोरी छूट गई हमारे साथ। ये इतना प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन हम लोग अमेरिका के प्रेशर में आए, ये हकीकत है। हमने वहां पे सीज फायर डिक्लेयर किया ताकि अफगानियों को, वहां पर अमेरिकन को हम स्मूथ पैसेज दें। दोहा में अफगानिस्तान को बेचा गया इनके द्वारा। अंग्रेजी बोलने वाले जो ये जो तालिबान है, उनकी हिम्मत नहीं है तालिबान की वहां पे तालिबान को हुकूमत करने की, वहां पे काबुल के अंदर वो अंग्रेजी बोलने वाले अभी दोहा में ही बैठे हैं। तो अमेरिकन को वहां से फैसिलिटेट किया। ये भी छोटा संक्षिप्त में बताना चाहता हूं, अमेरिका की कोशिश अफगानिस्तान से निकलने की अभी नहीं हुई है, ना ही ट्रंप के जमाने की है, ये ओबामा के समय से शुरू हुई। अगर आपको याद होगा, जो आईएसआईएस का इजाद जो हुआ मिडिल ईस्ट में, सीरिया में, ये वही एक तरीका था उनका कि सारे मुजाहिदीन अफगानिस्तान पाकिस्तान से निकाल के उनको कंसोलिडेट किया जाए, कहां पे, सीरिया में, इराक में, ताकि उनको अफगान ये जो अमेरिकन फोर्सेस को निकलने का मौका मिले। बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं लोग, उनको कह रहे थे अपने हेलीकॉप्टर, मैं मुल्कों के नाम नहीं लूंगा, कुछ मुल्क करे हम आपको पैसेज दे देंगे, आप हमारे अपने हेलीकॉप्टर और अपना जो असला है हमको दे दीजिए। तो उन्होंने काफी बरसों से कोशिश की निकलने की, अपना उनका कौमी नजरिया है। अमेरिकन का नेशन फर्स्ट, अमेरिका सबसे पहला दोस्त अमेरिका का सिर्फ अमेरिका होता है, ये हमको मानना पड़ेगा। अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए उन्होंने किया जो उनको जायज लगा। आगे की क्या स्ट्रेटेजी होगी वो भी हम विस्तार से बात कर सकते हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए जो उनको ठीक लगता कर रहे हैं। हम क्यों बेवकूफ बन रहे हैं? हमने क्यों सीज फायर डिक्लेयर किया एलओसी के ऊपर? बिल्कुल, और जब आपने एलओसी पे सीज फायर किया, उन्होंने, पाकिस्तान ने तालिबान की वेशभूषा में स्पेशल फोर्सेस को पूरे एलओसी के अलोंग सिविलियन घरों में बिठा दिया था। जिस दिन काबुल का फॉल हुआ है, तालिबान ने वहां पे कब्जा कर लिया। कब्जा क्या किया, तालिबान अंदर घुस गए, उनके बाइज्जत उनको वहां पे तश्तरी के अंदर काबुल दे दिया गया अमेरिकन और पाकिस्तान के द्वारा। तो क्या हुआ था वहां पे, इन्होंने जो अमेरिका की बैरक्स के, पाकिस्तान की आईएसआई की बैरक्स के अंदर जो तालिबान है, जिनको मैं बोलता हूं तालिबान कौन, शलवार कमीज पहन के पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस है अक्सर उनके अंदर, उन लोगों को एलओसी के आसपास मार्च कराया गया, लोगों को यह दिलासा दिलाने के लिए काबुल हमारे कब्जे में है, अब हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन कश्मीर है। और कश्मीर के अंदर जो अभी हो रहा है वो भी खास नहीं हो रहा है, अभी एकदम नहीं हो रहा, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी तक जो था स्ट्रेटेजिक लल था, पिछले 2-3 साल से कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी ग्रिड है बहुत पुख्ता है, उसको ब्रीच करना आसान नहीं है। इसलिए जिहाद वक्त के साथ साथ वो एक हाइब्रिड वॉर बन चुका है। अब वो AK-47 लेके आम जैसे कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, घर में घुस के मार देते थे AK-47 लेके, अब वो ऐसा नहीं होगा। सड़कों पे लाखों लोग उतर के कहते हैं हमको क्या चाहिए, आजादी। आजादी का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां क्या चला गया निजाम मुस्तफा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हाइब्रिड वॉर में एक किलिंग ऐसी करो, पिस्तौल से करो, ताकि दहशत हजारों में हो। वही हुआ, 1 महीना पहले हजारों की तादाद में नॉन मुस्लिम्स को कश्मीर से निकाला गया, क्योंकि सिर्फ 12 किलिंग्स की थी वहां पे। तो ये हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है, जिसके अंदर सोशल मीडिया है, कम्युनिकेशन है, प्रोपेगेंडा है, और अभी जो हो रहा है ये उसी का हिस्सा है, खत्म नहीं हुआ था। आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट बीजेपी के मत जाइए कि आपने 5 अगस्त 2019 को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम किया, जो वाकई में एक ऐतिहासिक कदम था। 370 और 35 को हटा दिया, ये बहुत बड़ा काम किया। लेकिन उसके बाद से जो पॉलिटिकल डिसीजंस कश्मीर के संदर्भ में आ रहे हैं, वो उसी 5 अगस्त 2019 को न्यूट्रलाइज करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। इसका हमें खेद है, क्योंकि एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है। डेवलपमेंट के द्वारा आप कश्मीर जहाद को खत्म करेंगे? अगर डेवलपमेंट ही मुद्दा होता, 10 साल सोवियत यूनियन ने डेवलपमेंट की थी अफगानिस्तान में, 20 साल अमेरिका में अरबों डॉलर वहां पे खर्च किए, क्या वहां पे तालिबान को रोक पाया? और यह भी बताना चाहता हूं कि तालिबान एक वहाबी सुन्नी सोच है, वहाबी सुन्नी सोच। आईएसआईएस जब इराक के इलाकों में गए जहां पे सुन्नी लोग रहते थे, तो आईएसआईएस को उन्होंने इस्तेकबाल किया, गले लगाया, गाने गाए उनकी इस्तेकबाल में। लेकिन 6 महीने के बाद वही सुन्नी लोकल शियास के साथ, मिलिशिया के साथ मिल गए और आईएसआईएस का झगड़ा किया। उसकी हम तवज्जो कर सकते हैं कि वहां पे नॉर्दर्न अलायंस एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है। नॉर्दर्न अलायंस नजरअंदाज मत कीजिए।